नमस्कार से न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बाराबंकी के, जहां ताजियों का जुलूस निकाला गया। आगे चर्चा करेंगे फतेहपुर की, जहां 3 ताजियों के मिलाप में उमड़ा जन सैलाब। साथ ही चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का लिया गया संकल्प। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बाराबंकी के फतेहपुर में यौम आशूरा के दिन कस्बे एवं क्षेत्र के तमाम ताजियादारों ने अपने अपने ताजियों का जुलूस निकाला और ताजियों को अपने अपने पुराने और परंपरागत तरीके से शांति व्यवस्था के साथ कस्बे की करबला तक ले जाके सुपुर्दे खाक किया। जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था हेतु एडिशनल एसपी CN सिन्हा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट RP जगत साई, क्षेत्राधिकारी डॉक्टर बीनू सिंह, नवागत तहसीलदार कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार सिंह, चौकी प्रभारी हरिश्चंद्र सहित कोतवाली का समस्त स्टाफ लगातार जुलूस में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। जुलूस से पहले आदर्श नगर पंचायत चेयरमैन एवं अधिशासी अधिकारी के निर्देशन में सुपरवाइजर के देखरेख में जुलूस के समस्त रास्तों की साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां नगर में गत वर्षों की भांति आपसी भाईचारे के साथ मोहर्रम का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया गया। मोहर्रम की 10वीं को 3 ताजियों का मिलाप तेही पारा स्थित शिवालय के पास हमेशा से होता चला आ रहा है, जिसे देखने के लिए अपार भीड़ रहती है। इस वर्ष भी तीनों ताजियों के मिलाप में अपार भीड़ रही। नगर में मुहर्रम की 10वीं तारीख को तेही पारा स्थित शिवालय मंदिर के पास मिर्ताहा मोहल्ला, मीरपारा बाजार एवं तेही पारा के कपड़े के ताजियों का मिलाप भाईचारे के साथ शांति पूर्वक हुआ, जिसे देखने के लिए अपार जन सैलाब मौजूद रहा। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। पाकुड़ रविंद्र भवन टाउन हॉल में गुरुवार को स्कूल रुआर कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त मोहम्मद इश्तियाक अहमद, परियोजना निदेशक ITDA अरुण कुमार एक्का, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, जिला शिक्षा पदाधिकारी नयन कुमार शामिल हुए। कार्यशाला में बताया गया कि जिले में 5 से 18 आयु वर्ग के लगभग 6000 बच्चों को चिन्हित किया गया है। वैसे सभी बच्चों को जोड़ने के लिए स्कूल रुआर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उप विकास आयुक्त मोहम्मद इश्तियाक अहमद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। एक भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रहने पाए। जैसा कि लिटरल मीनिंग में ही रुआर का कि वापस लाना है, तो वैसे बच्चे जिनका नामांकन विद्यालय में अब तक नहीं हुआ है या वैसे ड्रॉप आउट बच्चे जो नामांकित होकर के विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनको वापस लेकर के स्कूल में आना, यही मेन उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने आज कार्यशाला आयोजित किया है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि की भागीदारी, NGO, SMC, हमारे शिक्षा विभाग की टीम मिल करके उनकी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वो बच्चे को वापस विद्यालय में ला करके नामांकन कराएं। जिस एज ग्रुप में वो है बच्चे, उस एज ग्रुप में उनको नामांकित कराएं। यही इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने को लेकर उत्पन्न विवाद ने सांप्रदायिक घटना का रूप ले लिया है। 2 संप्रदायों के बीच उत्पन्न विवाद में एक संप्रदाय के दर्जन भर से अधिक घरों में तोड़फोड़ की घटना घटी। उपद्रवियों व असामाजिक तत्वों की भीड़ ने घरों में रखे मोटरसाइकिल, टूटो घरों, दुकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। उपद्रवियों ने मुफस्सिल थाने के 2 सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ की है। घटी घटना के बाद पहुंची पुलिस पर पथराव की वजह से 2 पुलिस जवान घायल भी हुए हैं। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारानगर उल्लूपाड़ा में घटी है। घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं शांति बहाली एवं विधि व्यवस्था को लेकर SDO, SDPO सहित कई थाना के थानेदार सहित भारी संख्या में जवान गांव में कैंप कर रहे हैं। इधर DC SP भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तारानगर पंचायत में और इलामी गांव में और बगल के नवादा पंचायत में थोड़ा सी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। 2 समुदाय में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। प्रशासन और पुलिस वहाँ मुस्तैद है। जितने भी वहाँ के समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनके साथ बैठक भी की गई, उनको समझाया भी गया और आज के डेट में वहाँ पर आज के समय में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए इसके साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पर HDO साहब के द्वारा 144 लागू भी कर दिया गया। पहले जो नए सेक्शन जो उनके जो चेंज हुए 1 जुलाई के बाद, उसके तहत कार्रवाई की गई है।
अभी भी हमारे प्रशासन के एसडीओ साहब, एसडीपीओ, पुलिस वहाँ पर कैंप की हुई और है सो वहाँ पर एसपी साहब भी और मेरे द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी स्थिति है सो कंट्रोल में, कोई भी दिक्कत अभी नहीं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। आगामी कांवड़ यात्रा 2024 को जनपद में सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जनपदीय पुलिस के द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। तैयारियों को लेकर जहां पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया, वहीं संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। की गई है और कब तक जो है रूट डाइवर्ट किया गया, क्या कुछ 22 जुलाई से जो कांवड़ की यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें कि अनेकों जो शिवभक्त कांवड़िए हैं वो जनपद सहारनपुर से जाते हैं और जो हरियाणा की तरफ जाते हैं, कुछ उत्तराखंड हिमाचल की तरफ भी जाते हैं और यहाँ से शामली की तरफ भी जाते हैं। तो हमारे यहाँ मुख्य 3 रास्ते हैं। इन सभी तीनों रास्तों पर स्थानीय थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एयरटेल एसपी के द्वारा पैदल भ्रमण कर लिया गया। जो भी व्यवस्थाएं पिछले वर्षों तक रहती थी, वो सारी व्यवस्थाएं पूर्ण होने की स्थिति में 1-2 दिन में 20 जुलाई से पहले सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी। पुलिस की तरफ से सारी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद सेंट्रल जेल चौराहे पर आज गहन बाइक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें आज एक ट्रक पर प्रेशर हॉर्न लगा हुआ पाया गया, जिसका 10,000 का चालान काटा गया और नियमों का उल्लंघन करने वाली डीसीएम का 2,000 का चालान काटा गया। वहीं एक मोटर बाइक स्प्लेंडर पर 3 सवारियां बैठी जा रही थी, जिनका 3 सवारी पर 1,000 का चालान काटा गया। कुल मिलाकर 14 चालान काटे गए और सभी गाड़ियों का लगभग 38,000 का चालान काटा गया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का किया स्वागत। माल्यार्पण कर जमकर की नारेबाजी। महोबा से निजी कार्यक्रम से शिरकत करके लखनऊ लौट रहे थे डिप्टी सीएम। कई अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखा, कार्यवाही का दिया आश्वासन। सदर मुख्यालय के राट तिराहे में हुआ कार्यक्रम। जो चिकित्सक उपस्थित पाए गए हैं उनका 1 दिन का वेतन काट रहे हैं। जहाँ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी, जो एजेंसी है उसका 1 दिन का जो बिल है वो हमने काटा। कई चिकित्सक उपस्थित मिले हैं, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई है। हमीरपुर अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है। आपने बताया जहाँ पे चिकित्सक हैं ही नहीं, उनका क्या करेंगे आप? में जो ट्रेन हादसा हुआ है वो गंभीर है, उसमें 2 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य स्ट्रीट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस जगन्नाथ और कन्नड़ संगठनों ने कलबुर्गी के पत्रिका भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कलबुर्गी शहर में जो व्यापारी सड़क किनारे बैठकर व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें निगम द्वारा पहले से दी गई जगह पर व्यवसाय करने के लिए अधिनियम 2014-2019 के अनुसार बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया जाता है। कर्नाटक बीदी व्यापारी संगठन तरफ से आज कल्याण कर्नाटका कन्नड़ पर संगठन आज हम लोग दोनों झंटी में आज शुद्धि गोष्ठी करे। शुद्धि गोष्ठी करने का उद्देश्य क्या है बोलो तो, जो हमारा कलबुर्गी नगर में जो रोज जो जनसंख्या जास्त हो रहा है और हमारा सुपर मार्केट में जो बीदी व्यापारी लोग का जो रास्ते पे जो बीदी व्यापार भंडी लगा के जो दुकान लगा रहे, उसका जितना प्रॉब्लम हो रहा है गुलबर्गा में, तो इसीलिए इशू लेके हम लोग आज बीदी व्यापार राज्य अध्यक्ष के साथ ही हम लोग शुद्धि गोष्ठी करने के लिए हम लोग यहाँ पे शुद्धि गोष्ठी करें। शुद्धि गोष्ठी में हमारा बीदी व्यापारी के राज्य अध्यक्ष जगन्नाथ सूर्यवंशी और कन्नड़ पर संगठन का अध्यक्ष मंजुनाथ नालवार, दत्तू बास्की, विठल वालिकर और हमारा सब लोग मिलके आज हम लोग आज शुद्धि गोष्ठी कर रहे हैं। कलबुर्गी कर्नाटक से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। थाना नकुड़ पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त के साथ साथ उसके कब्जे से 100 ग्राम स्मैक, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए है, बरामद किया है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।